हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से हम जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पिछले साल के चाहे वो यूपी पीसीएस को, चाहे वो एसएससी वगैरह या विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो संभावित बने हुए हैं। विश्वास करिए कि आने वाले एग्जाम में साइंस का स्कोप बढ़ रहा है। जैसे अभी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, एसएससी के एग्जाम हुए हैं, अभी देखो पेट का आ रहा है, यूपी पीसीएस आ रहा है। यहाँ जनरल साइंस बहुत पूछी जाती है, तो हम वही डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, यूनिट बाय यूनिट हम पूरे पी बाई क्यू को क्या कर देंगे, आपके समझ रख देंगे। और ये विश्वास करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आपके सामने है, और क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। विश्वास करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी नया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ढाब का मात्रक पास्कल होता है, सबको पता है। ऐसा ही पद्धति में मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेंस की क्षमता डायोप्टर है, ऊष्मा की जूल होती है, कैलोरी भी होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्यूरी नहीं होती। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मात्रक होता है वो बैकुरल होता है। क्या होता है? बैकुरल होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीन आप तैयार कर लो, कहीं भी आपको ये मिल सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो देखो, दाब का मात्रक अभी बताया था मैंने, पास्कल है, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 होने पर ये दोनों आंसर आपके कट जाएंगे। फिर भाई बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का न्यूटन होता है। तो बी का पहला, तो देखो बी का पहला इसमें नहीं है, ये दूसरा है, तो इसीलिए डी इसका आंसर अपने आप बन जाएगा। ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। तो देखो सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तापक्रम का केल्विन, सी का 2। सी का 2 किसमें है? इसमें। देखो सी का 2 ये रहा। और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। डी का 4 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। ये मैंने बाकायदा सॉल्यूशन भी दे रखा है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिंगोल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? रिंगोल मैन, तो ध्यान रखना, जो धुआं होता है हमारा, ठीक है ना, उस धुआं के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो रिंगोल मैन स्केल का प्रयोग करते हैं धुआं का घनत्व मापने के लिए। ये फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक थे, मैक्स मिलन रिंगोलमैन के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, धुआं नहीं ध्वनि, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसे करोगे आप, ध्वनि, किसकी? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ये किया गया था, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, आप लोग बताओगे डेसिबल किसका मात्रक होता है? डेसिबल किसका मात्रक होता है? कैलोरी किसका मात्रक होता है? आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताओगे। जो मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उनका आंसर जरूर दोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन है? जस्ट भी अभी बताया था मैंने, आइंस्टीन तो किसी का मात्रक है ही नहीं है, ना ही क्यूरी होगा, ना ही तो बैकुरल होगा। ये बैकुरल नहीं, ये बैकुरल है। कौन सा नहीं होगा? कौन सा मात्रक नहीं है ये पूछा उसने, सॉरी, ये पूछा कौन सा नहीं है। तो आइंस्टीन नहीं होगा, आइंस्टीन नहीं होगा रेडियो सक्रियता का मात्रक, ठीक है ना। बैकुरल ऐसा ही मात्रक है, आपको पता ही है ना, क्यूरी भी है और रदरफोर्ड भी है। तो ये इसका रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं होगा, तो उसमें आइंस्टीन आंसर हो जाएगा। कहा भी है बैकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे भारी तत्व पूछ लेगा। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं भाई? जिनके न्यूट्रॉन भारी होता है, जिनका नाभिक भारी होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज़्यादा हो, जिस भी तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो, उसका नाभिक अस्थायी हो जाता है, और वहाँ खुद से ही एल्फा बीटा गामा किरणें, स्वतः ही एल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, और इसी को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब ये एल्फा बीटा गामा रे निकलती है ना, तो इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं, और इस तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 में आया हुआ है, बल न्यूटन के समरूप युग्म है। जैसे बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, वैसे ही इसके समरूप कौन सा है? तो देखो, इंटरनेट ईमेल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये मात्रक ही तो है बल का, न्यूटन। तो इंटरनेट ईमेल का मात्रक नहीं है। आयतन, मीटर नहीं बनेगा। शक्ति, यूनियन नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा होगा? धारा का एम्पियर, ये बनेगा। आयतन के लिए अगर मीटर क्यू होता तो एकदम से सही होता, शक्ति के लिए वाट होता तो एकदम से सही होता, धारा का एम्पियर है, ये एकदम से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल होता तो उसका न्यूटन होना चाहिए था, ठीक है, शक्ति का नहीं होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आरओ मेंस 2017 में, तो वहां तक ये साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती है। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से मापी जाती है? आवृत्ति से, डेसिबल से, वेग से, या तरंग दैर्ध्य से? तो ध्यान रखना, डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। आप लोग बताओगे
फिर आप लोग बताओगे आवृत्ति का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक क्या है और तरंग दैर्ध्य का क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। तो कह भी रहा है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम, आयाम जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो ये वेव है, तो इस वेव की जो ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इसे ए से पहचानते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कह रहा है यदि तरंगों में ध्वनि आयाम होता है, यदि तरंगों में ध्वनि कह रहा है यदि ध्वनि तरंगों में छोटा आयाम होता है तो ध्वनि मंद होती है, और ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो ध्वनि क्या होती है? प्रबल होती है। कह रहा ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता डेसिमल में मेजर की जाती है। सीधा सीधा बात है, अगर ये इस तरीके से है तो छोटा होगा, और ध्वनि यही बड़ी है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ लघु और दीर्घ से मतलब यही है इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, डेसिबल है, एक बांध यंत्र है, बिल्कुल नहीं है। शोर की तरंग दैर्ध्य भाई ये भी नहीं है। ध्वनि स्तर की माप है, बिल्कुल ध्वनि को माप करने वाला मात्रक है डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता कितनी है, हम उसे डेसिबल में मेजर करते हैं। तो आप लोग एकदम फोकस के साथ हर टॉपिक पर क्या करिए, अपना फोकस बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दे रखा है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है। आपको पता है तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, वेग। देखो दाब तो सही रहेगा, पास्कल होता है दाब का मात्रक, मैंने भी बताया था। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो सी का 3 और डी का 4 किसमें है? सी का 3 और डी का 4 देखो इनमें तो नहीं है, ये तो दोनों कट गई, ये तो उल्टे दे रखे हैं। तो ए सी में से कोई एक आंसर होगा। अब वो कह रहा है देखो उच्च वेग का क्या होता है? मेग, मेग में मापते हैं, आपने देखा होगा मिसाइल कितनी मेग की है ना, 2 मेग की, 3 मेग की, इस तरीके से मापते नहीं मापते? ब्रह्मोस मिसाइल कितनी मेग की है, हाइपरसोनिक कितनी मेग की है। तो ये मेग जो है ये उच्च वेग को, हाई वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मात्रक होता है। और तरंग दैर्ध्य जो है ये एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम है। तो ध्यान रख लेना, इसका हो जाएगा आंसर सी, एक का 1, बी का 2 और सी का 3, और आंसर सी और डी का 4, ठीक है। कह भी रहा विमानों में उच्च वेग को मापने के लिए मेक संख्या नामक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। मेक की गति ध्वनि की गति की 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा कार्य का मात्रक जूल होता है, सबको पता है। कह रहा है इसी प्रकार विशिष्ट ऊष्मा के लिए जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये साइड में जो दे रखे हैं इनको भी आप लोग लिखना, विशिष्ट ऊष्मा का कमेंट में आप लोग लिखना जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का लिखना एंगस्ट्रॉम, और ये 332 मीटर प्रति सेकंड, ये 0 डिग्री सेल्सियस आप पर होती है, ठीक है ना, ध्वनि की, ठीक है ना। तो 1 मेग बराबर, 1 मेग बराबर पूछे तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष दे रखा है। कह रहा है सूची कीजिए किसका मात्रक क्या होगा। तो आज की क्लास में यूनिट ही पढ़ाने वाला हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा। ये यूपीपीसीएस प्री जीएस 2003-5 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। त्वरण, बल, कार्य और आवेग। अभी हमने जस्ट पहले ही आपको बताया था बल का जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये बी का तो 3 हो जाएगा, और बी का 3 देखो यहीं से देख लो, बी का 3 देखो इसमें नहीं है, बी का 3 इसमें नहीं है, बी का 3 इसमें भी नहीं है। तो आंसर तो एक ही ऑप्शन से निकल के आ रहा है, ठीक है। आंसर जो आ रहा है आपका वो एक ही ऑप्शन से आ रहा है। अब मैंने आपको बताई थी कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले भाई, या तो ऊष्मा या कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो डी का पहला किसमें है? डी का 4, मतलब ए का देखो त्वरण का क्या होगा भाई? त्वरण का अगर आपसे पूछे तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। कार्य का मात्रक पूछे तो न्यूटन सेकंड होगा, कार्य का मात्रक कार्य का जूल होगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो आप यहां से सी से ही इस आंसर को निकाल सकते हो कि भैया जो कार्य होता है उसका मात्रक जूल होता है। तो ये सब दे रखे हैं, यहाँ पढ़ लेना एक बार इसे। कह किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, जो वेग परिवर्तन होता है उसकी दर को ही हम त्वरण कहते हैं। वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, कहीं स्पीड ज्यादा, कहीं कम, कहीं स्पीड कम, एकदम से उसको निकाल लो, वही त्वरण निकल के आएगा, ठीक है। वेग परिवर्तन कह रहा त्वरण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब वस्तु वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो रही होती है, परंतु प्रति सेकंड वेग घटने को मंदन कहते हैं। अगर घट रहा है, पहले स्पीड ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ये इस तरीके से वेलोसिटी घट रही है तो इसे मंदन कहते हैं। अगर स्पीड बढ़ रही है 2 से 4, 4 से 6, 7, 8 ऐसे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसे त्वरण कहते हैं। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कोई भी गतिशील वस्तु है उसके विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आवेग पूछे क्या होता है, तो कह रहा वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। कह रहा वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर ही आवेग लगाने वाले बल और समय का गुणनफल होता है। कह रहा वह राशि जो वस्तु की विरामावस्था या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन लाती है उसे बल कहते हैं।
या किसी में जो धक्का मारते हो उसी को भी क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें भी आप एक बार स्टडी कर लिया करिए, ठीक है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो ये पारसेक दूरी की इकाई है, किसकी है, यूपीपीसीएस ये 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं, उनके बीच की दूरी को पारसेक में मेजर किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर प्रति प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। समय की इकाई सेकंड, मिनट और घंटा में मेजर की जाती है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसकी मात्रक वेबर होता है। ये सब कमेंट में आप लोग लिखोगे। दूरी की और भी इकाई होती है, जैसे समुद्र की दूरी की इकाई होती है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर के होता है। किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, ये भी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। पारसेक एक दूरी है जो खगोलीय पिंडों के बीच में मेजर की जाती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। तो यहाँ इस समय तो आप देख रहे होंगे फर्मीमीटर 10⁻⁻15 होता है, याद कर लेना, यही होती है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻�6 होता है। ये यूपीपीसीएस फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री जीएस में भी पूछा गया है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻�9 होती है, सब कमेंट में लिखना है आपको। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होती है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक आपको पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग बताओगे कि भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के होता है, ये कमेंट में लिखोगे, ठीक है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, फर्मी क्या है, तो सबको पता है लंबाई का मात्रक होता है। फर्मी क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है। कह रहा लंबाई मापने की जो छोटी इकाई होती है वो फर्मी होती है। इसको 10⁻15 मीटर, 10⁻5 15 मीटर के बराबर होता है। कह रहा इसका प्रतीक एफ होता है। नाभिकीय एवं परमाणु दूरियों को फर्मी मात्रक द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो जूल, देखो ये ऊर्जा का जूल होता है। आपसे संवेग का पूछे तो कह देना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग का पूछे तो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है आवेग का। तो ये बार बार आप लिखोगे कमेंट में तो बार बार आपको तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही देखो ये लोअर में पूछा गया, यूपीआरओ में पूछा गया है, यूपीडीएएलडीए में पूछा गया। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है। वर्ष से तो कोई मतलब नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी होती है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का होता है, ऐसा भी नहीं है। कह रहा प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये एकदम से सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या प्रकाश की चाल पूछे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के होता है, ये ध्यान रख लेना। इसे एक बार कमेंट में लिखिए सब लोग, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसे कमेंट में सब लोग लिखिए जिससे तैयार हो जाए आप लोगों को, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है समय की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। समय की, वर्ष भी होगा, दिन भी होगा, घंटा भी होगा। प्रकाश वर्ष तो अभी मैंने बताई थी ना किसकी होती है, ये तो भैया प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है, समय नहीं होता। ये यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट के लिए पूछा गया सवाल है। कह रहा एक प्रकाश वर्ष सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी होती है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता बल्कि ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्य का मात्रक है, जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। और एफ का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है, दूरी होती है तो मीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कट के न्यूटन मीटर बचेगा। क्या बचेगा, न्यूटन मीटर कह सकते हो इसे, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो इसे, ठीक है। मीटर ऊपर आ जाएगा, मीटर से मीटर नहीं कटेगा, मीटर ऊपर आ जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो। बल का मात्रक पूछो तो देखो एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है, डाइन सीजीएस पद्धति में होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन भी होता है। ये कमेंट में लिखना आप लोग, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन के होता है। शक्ति जो होता है वो कार्य बटे समय होता है, या जूल बटे सेकंड होता है, या वाट भी कह सकते हो। तो शक्ति के 3 मात्रक, कार्य प्रति समय, जूल प्रति सेकंड या वाट, ठीक है ना। कार्य बटे समय इसका फॉर्मूला होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसीलिए जूल प्रति सेकंड कह लो या वाट कह लो, एक ही बात है। कह रहा है एक इकाई वाट या किलोवाट भी होती है शक्ति की। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है कि भाई एक अश्व शक्ति बराबर कितने की होता है, तो सीधा कह देना 746 वाट के होता है, और वाट शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। डाइन बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये डाइन और न्यूटन बल का। तो यहाँ कार्य का मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नॉट,
नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष। आपको पता है एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ना ये दे रखा है ना समय का मापन है, नहीं। प्रकाश वर्ष सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। नॉट जो है जहाज की चाल की माप होती है, नॉट जहाज को मापते हैं। नॉटिकल मील नौ संचलन में प्रयुक्त की गई दूरी होती है, समुद्री दूरी होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। तो ये आपको पूरे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने आपको बताई हुई थी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। 9.46 याद रख लेना, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर या 10⁻10 मीटर भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके समझ कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, या विभवांतर की, या शक्ति की। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है, यूनिट है, मात्रक है, ये ऊर्जा का होता है। ईवी कह रहा बंधन ऊर्जा मापने की इकाई होती है। कौन सी ऊर्जा? बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी। कह रहा नाभिकीय कणों के सहयोग से किसी नाभिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। जब कोई नाभिक के कणों से सहयोग करके नाभिक जब बनता है तो उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। कह रहा उसमें होने वाले द्रव्यमान की क्षति, कह रहा यह उसमें होने वाले द्रव्यमान की क्षति के बराबर होती है। द्रव्यमान क्षति को परमाणविक द्रव्यमान की इकाई जिसे एटॉमिक मास यूनिट एएमयू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी मापते हैं। ये पूरा मैंने डिस्कशन आपके लिए कर दिया है। एक एक बार आप लोग तैयार कर लेना, साइंस में भी पकड़ आपकी इस बार अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एआई यूनिट में कौन सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल एकदम से सही है, बल का न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, दाब का पास्कल होता है, ये डायन है ना, ये बल का ही मात्रक होता है, ये मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये मैंने सुमेलित आपको करवाई दी है। तो ये साथ ही साथ आप लोग कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि आप बार बार जब कमेंट करेंगे तो ये टॉपिक पर पकड़ आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा सुमेलित कीजिए। और भाई साहब लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पेशल एग्जाम में। आप सबको पता है रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता का मात्रक है। तो सी का 2 देखो किसमें है, सी का 2 देखो, एक तो सी में है और एक भैया बी में है। तो ये डी तो आंसर होगा नहीं, और भैया ए भी आंसर नहीं होगा। फिर और देखते हैं आगे कि भाई क्या क्या सही हो सकता है, क्या सही नहीं हो सकता है। तो क्यूसेक अगर आपसे पूछे तो द्रव प्रवाह करने की दर, ये क्यूसेक कहलाती है। वाइट आपको पता है कंप्यूटर में यूज की जाती है, बार दाब का मात्रक होता है। तो इसी के साथ इसका आंसर बी निकल के आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। ए का 3 और बी का जो है 4 और सी का 1 और डी का 1 और सी का 2, ठीक है। कह रहा है क्यूसेक जो है द्रव प्रवाह करने का दर का मात्रक है, जबकि वाइट कंप्यूटर संगणन करना की क्षमता को मापता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने में या मार्केली भी आ जाती है, उसमें तीव्रता ना होकर के आयाम, अगर भूकंप का आयाम मापना हो तो मार्केली पैमाने से मापते हैं। लिख देना भूकंप का मात्रक मार्केली से, ये कमेंट में लिखना सब लोग। और बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, जो वायुमंडलीय दाब की स्थिति को क्या करता है? क्लियर करता है, ठीक है। इसी के साथ अगला है, सुमेलित कीजिए तरंग दैर्ध्य। यहाँ में पूरी यूनिट आपको दिखा दूंगा, सीख लो बस। तरंग दैर्ध्य आपको पता है एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, पता है, ये मैंने बताया था आपको। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछे ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है और आवृत्ति हर्ट्ज में मेजर की जाती है। तो आंसर ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक लोअर पीसीएस में पूछा गया 2004 का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। वाट किसकी इकाई है? वाट। नॉट किसकी है? नॉटिकल मील किसकी है? कैलोरी किसकी है? अभी मैंने बताई थी, कैलोरी ऊष्मा की है। तो देखो डी का पहला किस में है? तो डी का पहला केवल सी में है। देखिए आप लोग, तो एक भी पता हो उससे ही पता चल जाती है। नॉटिकल मील समुद्र के जहाज की गति होती है, नौ संचलन होता है। नॉटिकल मील क्या होता है बेटा? 9 संचलन होता है। तो सी जो है सी का दूसरा हो जाएगा 9 संचलन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैंने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में और भी आया था ये सी। नॉट जो है ये समुद्री जहाज की गति होती है, समुद्री जहाज की गति, ठीक है। और वाट जो होती है वो शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट बराबर 1 शक्ति बराबर कितना होता है? 700। आप बताइए कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश ये दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ये भी एकदम से सही है, ठीक है ना। पारसेक समय की इकाई है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पारसेक खगोलीय पिंडों की लंबाई, खगोलीय पिंडों की दूरी मेजर करते हैं पारसेक में, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, यूबीपीसीएस एसीएम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई होती है। कौन सी होती है? जो उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, या वो की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो ध्यान रखना ये उत्पादित की जाती है, प्रोडक्टिव की जाती है, ठीक है ना। मेगावाट बिजली को मापने के लिए प्रोडक्टिव जो उत्पादन हो रहा है ना वो मेगावाट में होता है,
आपने सुना भी होगा वो पावर हाउस जो इतने मेगावाट का है, इतने मेगावाट का है, सुनते हो नहीं सुनते कि ये बिजली पावर प्लांट इतने मेगावाट का लगाया, ठीक है। तो कह रहा है मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, उत्पादित बिजली को। कह रहा वाट विद्युत शक्ति ये भी इकाई है जो प्रति सेकंड, कह रहा जो प्रति सेकंड 10 की पावर 7 अर्घ या 1 जूल कार्य करने के समतुल्य होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कह रहा किलोवाट यह विद्युत की इकाई है जो 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो ध्यान रख लेना, ये भी पूछ ले 1000 वाट लगभग कितने शक्ति के बराबर होता है, तो 1.34 के बराबर होता है। वहीं से निकाल लोगे एक शक्ति बराबर 746 वाट से, तो वहां से भी आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है ऊर्जा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। कह रहा सेंटीग्रेड, अर्ग, जूल और कैलोरी। देखो जूल भी है, कैलोरी भी है, अर्ग भी है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। ये ताप की इकाई होती है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, केल्विन वगैरह ये किसकी होती है, सब ताप की होती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ऊर्जा की इकाई पूछे तो कैलोरी, जूल, अर्ग ये सभी ऊर्जा की क्या होती हैं, इकाई होती है, ठीक है। इसके साथ ही अर्ग कह रहा है ना, अर्ग ऊष्मा की सीजीएस पद्धति में इकाई होती है, ऊष्मा की अर्ग भी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का, समय का या विद्युत शक्ति का। तो सीधी सीधी सबको पता है किलोवाट जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या किलोवाट का बल्ब है, ये है, इस तरीके से नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछे आपसे क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखना वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000, ये जब लगा दोगे तो आप किलोवाट घंटा निकाल सकते हो। कह भी रहा है वो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। जब हम ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग ना करके किलोवाट घंटे का उपयोग करते हैं ना। 5 किलोवाट का मीटर लगा दिया, इतने का लोड आ रहा है, 10 किलोवाट का लोड आ रहा है, मीटर बढ़ाइए। तो ये बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ जो होती है, वहाँ पे किलोवाट का यूज किया जाता है, ठीक है। ध्यान रख लेना इस चीज को। कह रहा है जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है जो किसी पर्वत में 1 घंटे में क्या की जाती है, खर्च की जाती है। कह रहा है जबकि पर्वत में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000 से आप 1 किलोवाट घंटा निकाल सकते हो। इसके साथ ही देखो 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस फॉरेस्ट कमेंटर के लिए आया है, ठीक है ना। पीसीएस मेंस में भी आया, यूपी पीसीएस प्री 2001 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है, एकदम से सही है। हाउस पावर शक्ति बिल्कुल। समुद्री जो मील है वो दूरी, समुद्री मील जो होती है नॉटिकल मील, ये दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है, ताप की है। अभी बताई थी डिग्री सेल्सियस ये किसकी है, ताप की है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी समझ, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। किसकी श्यानता गुणांक की इकाई होती है, डाइन, सेकंड, सेंटीमीटर इनवर्स, या डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, या अर्ग सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मतलब, और क्या वाई पाइच सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, माइनस की पावर 2 ऐसे कर सकते हो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। श्यानता गुणांक की इकाई जो होती है डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर होती है माइनस में, ठीक है। प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो, डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ लेगा ये श्यानता गुणांक क्या होता है। कह रहा किसी द्रव या गैस की एक परत का दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य जो घर्षण लगता है उसे उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो घर्षण है ना, उस आपेक्षिक फिसलने की स्पीड की का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। कह रहा द्रवों एवं गैसों में उपस्थित इस गुण को श्यानता गुण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई पाई या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सीजीएस में यहाँ पाई सेंटीमीटर लिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना, केवल पाई होनी चाहिए, या डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है रेडियो धर्मता की इकाई है कैंडला, फर्मी, क्यूरी या एंगस्ट्रॉम। तो क्यूरी है, आपको पता है, रेडियो धर्मता या रेडियो सक्रियता कह लो, ठीक है। फर्मी तो सबसे छोटी दूरी होती है। तो कह रहा रेडियो एक्टिव सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। रेडियो एक्टिव सक्रियता वह पदार्थ परमाणु जिसमें प्रति सेकंड 3.7, इस डाटा को याद रख लेना, कमेंट में लिखना, 3.7 × 10 का विघटन होता है, एक क्यूरी कहलाता है। रेडियो धर्मता या अन्य मात्रक बैकेरल भी है, बैकुरल, ठीक है, या 6 सेकंड भी होता है, बैकुरल 6 सेकंड भी इसका मात्रक होता है। ये पीसीएस ऑप्शनल केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, एम्पियर, कैंडला, न्यूटन या केल्विन। तो ध्यान रखना न्यूटन जो है ना वो एसआई मात्रक नहीं, बाद बाकी एम्पियर, धारा का, कैंडला, केल्विन वगैरह, ताप वगैरह के, ठीक है ना, ये हैं, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन जो है आपसे पूछे कि भाई न्यूटन है कि नहीं, तो न्यूटन एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछता है तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बाद में इसे न्यूटन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में कह सकते हो। मात्रक किस किस पद्धति में होते हैं, तो एमकेएस में होते हैं, सीजीएस में होते हैं, एपीएस में होते हैं और एसआई पद्धति में होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मापन की।
7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। कह रहा है ये मूल मात्रक मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल ये होते हैं। 2 पूरक मात्रक कौन होते हैं? रेडियन और स्टेरेडियन। कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, तो 7 कौन कौन से होते हैं? मीटर होता है, सेकंड होता है, किलोग्राम होता है, केल्विन होता है, एम्पियर होता है, कैंडला होता है, मोल होता है। जबकि 2 पूरक मात्रक पूछे तो रेडियन और स्टेरेडियन होता है। कह रहा मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ। कह रहा निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? चुंबकीय टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर। तो ध्यान रखना वेबर जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की नहीं है। बाद बाकी टेस्ला, गॉस, ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये तो सब चुंबकीय क्षेत्र की हैं, लेकिन टेस्ला जो है वो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय वेबर, सॉरी टेस्ला नहीं वेबर, वेबर ही तो कह रहा हूँ, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो वेबर किसका मात्रक है? तो भाई कहते हैं ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, गॉस सीजीएस पद्धति में है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये एमजीएस पद्धति में है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर कह रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र की ऐसा ही इकाई क्या? चुंबकीय बल क्षेत्र की। तो चुंबकीय बल क्या होता है? F बराबर क्यू बी बार इंटू बेड वाली बी बार। इसका मात्रक होता है वो क्यू का लगा दो, यहाँ पूरा लगा दोगे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, या इसी को टेस्ला कहते हैं। तो टेस्ला इसका मात्रक हो जाएगा, याद रख लेना। ऐसा ही पद्धति में मात्रक टेस्ला होता है, ये ध्यान रख लेना। इसके अन्य मात्रक भी हैं जैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ये भी बेसिक आप कमेंट में लिखते चलिए। ठीक है ना, डेसिबल का मात्रक फटाफट से कमेंट में लिखिए। आप सभी लोग इनकी मात्रक क्लास करते समय कमेंट में जरूर लिखा गया, जिससे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, विशेष टैक्स इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो डेसिबल तुम सबको पता है, ध्वनि की अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से ज़्यादा होने पर लोगों को सुनने की क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। 90 डेसिबल से ज़्यादा, इसका दुष्प्रभाव देखने को आगे चल के मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? दाब तो पास्कल होता है, ऊष्मा की इकाई जो होती है वो जूल होती है, प्रेरकत्व की जो इकाई होती है भैया वो हेनरी होती है, ओम नहीं होती। क्या होती है? हेनरी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। अभी वेबर बताया ही था, यूपीपीसीएस मेडिकल में पूछा गया क्या है भाई? ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बताना आज की साइंस की क्लास हमने स्टार्ट किया, आपको कैसी लगी? और जो कमेंट मैंने लिखवाया सब आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करोगे, ये वाला आंसर था, ये वाला आंसर था, जिससे कि आपको दिमाग में क्लास में साथ ही साथ भर जाएंगे। विश्वास करिए, आपके एग्जाम आएंगे तो क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, कहीं से नहीं निकलेगा। जो हम पढ़ाएंगे वही आएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाना। और